गुड मॉर्निंग। ये व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ व्याख्यान है। भाषागत द्वितीय प्रश्न पत्र के दो पार्ट कर दिए गए हैं। एक भाग के अंतर्गत आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का अध्ययन करना है। दूसरे भाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिस पर पूर्व से ही व्याख्यान चल रहा है। आज हम भाषाओं से संबंधित आपसे बात करेंगे, यानी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित। एक प्रश्न आपके परीक्षा के अंतर्गत किया जाता है कि भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास या भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव और विकास। कुल मिलाकर आपको भारतीय आर्य भाषा का विकासात्मक रूप प्रस्तुत करना है। किसका क्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ, आर्य भाषाओं का अस्तित्व कब से आया और आगामी साहित्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इस भाषा का पूरे विश्व की भाषाओं में अपना सर्वप्रमुख स्थान रहा है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में भारतीय आर्य भाषा का महत्व सर्वाधिक है। इसका मूल श्रेय संस्कृत भाषा को दिया जाता है और इस भारतीय आर्य भाषाओं के महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। पहला तो यह कि विश्व की भाषाओं में भारतीय आर्य भाषा सर्वाधिक लोगों द्वारा सर्व साहित्य के द्वारा अपनाया जाना इसकी महानता का, इसके महत्व का प्रमुख कारण है। यह कहें कि जितना विकास और जितना समृद्ध साहित्य भारतीय आर्य भाषा में उपलब्ध है, शायद विश्व की अन्य भाषाओं में नहीं। इसलिए भारतीय आर्य भाषा का अपना अलग ही विशिष्ट महत्व है। दूसरे, चाहे लैटिन हो, ग्रीक हो, यूरोप हो, इन भाषाओं को देखें तो इनमें जितना साहित्य लिखा गया, संस्कृत साहित्य में इनकी अपेक्षाकृत बहुत अधिक साहित्य लिखा गया। ग्रीक, लैटिन, यूरोप की ये दोनों भाषाएं हैं। इन दोनों भाषाओं का प्राचीन साहित्य मिलकर भी संस्कृत साहित्य की अपेक्षा बहुत कम है और इसके लोकप्रियता का, महत्व का सबसे बड़ा कारण बौद्ध, जैन, इन आर्य भाषाओं के अंतर्गत ही लिखे गए। बौद्ध, जैन धर्म ग्रंथ इन्हीं भाषाओं में लिखे गए, यानी वैदिक, बौद्ध एवं जैन, इन तीनों प्रमुख धर्मों का साहित्य इसी भाषा के अंतर्गत समाहित है, लिखा गया है। भारतीय आर्य भाषा प्राचीनतम भाषा, भारतीय आर्य भाषा की प्राचीनतम भाषा
साहित्यिक ग्रंथ की दृष्टि से ऋग्वेद रही है। ऋग्वेद की भाषा यानी वैदिक भाषा रही है, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया। यूरोप में संस्कृत भाषा के अध्ययन के साथ ही भाषा विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त है कि यह सहज भाषा ही नहीं, एक विज्ञान है। विज्ञान की तरह ही इसमें शोध, अध्ययन, कार्य, खोज किए जाते रहे हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के काल को हम संस्कृत काल या संस्कृत युग भी कह सकते हैं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, जिनमें सर्वाधिक धर्म ग्रंथ, साहित्य आदि का लेखन कार्य हुआ। यानी प्रारंभ में यही वैदिक और संस्कृत दो प्रमुख भाषाएं ही विद्यमान थी। इसीलिए इस युग को संस्कृत युग भी कहा जाता है। विभिन्न बोलियां, आप विचारों के, भावों के आदान प्रदान के लिए ये अति लोकप्रिय बनी रही। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये चारों ग्रंथ, चारों संहिताएं पूर्व में मौलिक थी, मौलिक परंपरा से जुड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में सभी ग्रंथ लिखे गए। जनबोली इस भाषा के अधिक निकट रही। इन सब दृष्टियों से भारतीय आर्य भाषा का अपना विश्व की समस्त भाषाओं में प्रमुख स्थान रहा है। अब हम आगे बात करेंगे क्रमानुसार वैदिक भाषा, लौकिक संस्कृत भाषा, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। तत्पश्चात मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। यह व्याख्यान समय सीमा में बाधा होने के कारण यहीं पर स्थगित करते हैं। धन्यवाद।